दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस जी के पॉइंट पर। और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें जीएस के 100 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निर्देश देने के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन है परमादेश, बी ऑप्शन है अधिकार प्रेक्षा और डी ऑप्शन है निषेध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है परमादेश। ठीक है, इसका सही वाला जो आंसर है वो सी वाला है। ठीक है, परमादेश। क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के द्वारा हमें 5 रिटें दी गई हैं, जिसमें से एक रिट है निर्देश देने के लिए, वह है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कुषाण, बी ऑप्शन है गुप्त वंश, सी ऑप्शन है इंडो ग्रीक और डी ऑप्शन है मौर्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कोई क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हैं, अगर इसमें हम डिटेल में बताता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए डिटेल में अगर आपको देखना है तो वो जो 15 क्वेश्चन मैं डालता हूँ उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमें जल्दी पूरे करने हैं और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपके कितने सही गए हैं। इस बार आपको नंबर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 रुपये के नोट की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम ए की बात करते हैं लाल किला, बी ऑप्शन है हम्पी, सी ऑप्शन है सांची का स्तूप और डी ऑप्शन है रानी की बाग। तो इसका डी वाला आंसर सही है। 100 रुपये के नोट पर जो पीछे की तरफ आकृति बनी हुई है वो रानी की बाग की बनी हुई है। ठीक है, इसका डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1911, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन है 1985। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला। ठीक है, पहली बार जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के असली संस्थापक। ठीक है, एक तो होता है संस्थापक और एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो ए ऑप्शन है ऋषभदेव, बी ऑप्शन है महावीर स्वामी, सी ऑप्शन है पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन है नेमिनाथ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। तो इसका बी वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें क्या मालूम किया गया था कि असली संस्थापक, तो असली संस्थापक कौन होगा, जो वास्तविक संस्थापक, जिसने इस धर्म को ज़्यादा बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है अंगीकार किया गया था, दोस्तों एक होता है संविधान को कब लागू किया गया और संविधान को कब अपनाया गया। तो ये बात चल रही है संविधान को कब अपनाया गया था। तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन हमने कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये लाइन हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दी गई है कि हम 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है। ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी वाला सही है, प्रधानमंत्री। ठीक है, सत्ताधारी दल का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते हैं और आने वाले आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें परीक्षा से पहले जरूर रट लेना।
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम वाला आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो सिक्किम ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक कंप्यूटर, बी ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सी ऑप्शन है प्राइवेट कंप्यूटर और डी ऑप्शन है ए, बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी वाला आंसर सही है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहले जो कागजी मुद्रा जारी की थी वो किस देश ने की थी? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चीन। ठीक है, विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो इसका सही आंसर सी वाला सही है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए ऑप्शन है नमक कानून, बी ऑप्शन है हंटर आयोग, सी ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट और डी ऑप्शन है कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और आपको रटने हैं परीक्षा से पहले। डिटेल में इसकी थोड़ी बहुत डिटेल मैंने जो 15 क्वेश्चन करके डाल रहा हूँ मैं उस वीडियो में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ए ऑप्शन है प्रिटोरिया, बी ऑप्शन है पीटर मारिट्जबर्ग, सी ऑप्शन है डरबन और डी ऑप्शन है जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को जो ट्रेन से फेंका गया था वो कहाँ पर फेंका गया था? पीटर्स मारिट्सबर्ग में। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था? यानी कि कौन सा आंदोलन ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी? ए ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन अहमदाबाद आंदोलन, सी ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला। ठीक है, अहमदाबाद मील आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी 1918 में। ठीक है, 1918 में पहली बार भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य का नृत्य है? ए ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन है 5वां, बी ऑप्शन है 6वां, सी ऑप्शन है 7वां और डी ऑप्शन है 8वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए ऑप्शन है बिम्बा,
बी ऑप्शन है यशोधरा, सी ऑप्शन है महामाया और डी ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो डी वाला सही है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मौसी भी थी और सौतेली माँ भी थी, इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका डी वाला आंसर सही है, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1949 और डी ऑप्शन है 1950। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो राज्यसभा का गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था। बी वाला आंसर सही है। ठीक है, 1952। और लोकसभा का गठन भी 1952 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी ऑप्शन है लोथल। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था वो था लोथल। इसका डी वाला आंसर सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और लास्ट तक ज़रूर देखना और इन क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले ज़रूर रट लेना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए ऑप्शन है जैनियों का, बी ऑप्शन है बौद्धों का, सी ऑप्शन है वैष्णवों का और डी ऑप्शन है सबों का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी वाला सही है। ठीक है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWW का अर्थ है? ए ऑप्शन है वर्ल्ड वर्ड्स, बी ऑप्शन है वाइड वर्ल्ड वर्ड्स, सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब और डी ऑप्शन है वर्ल्ड वेब वाइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी वाला सही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है कोसी नदी, सी ऑप्शन है काली नदी और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो सी वाला सही है, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है बदरायण, बी ऑप्शन है कपिल, सी ऑप्शन है महर्षि गौतम और डी ऑप्शन है महर्षि कणाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला। ठीक है, महर्षि गौतम, ये किसके न्याय दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 40 वर्ष और डी ऑप्शन है 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी वाला आंसर सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ए ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो बी वाला आंसर सही है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है बड़ा निकोबार और सी ऑप्शन है लक्षद्वीप और डी ऑप्शन है मद्रास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, बड़ा निकोबार। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है, क्योंकि कन्याकुमारी क्या है, भारत का दक्षिण बिंदु है, स्थल दक्षिण बिंदु है। ठीक है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है दांडी, सी ऑप्शन है बारदौली और डी ऑप्शन है खेड़ा। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत की बात करते हैं तो चंपारण 1917। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ए ऑप्शन है बान न्यूमान, बी ऑप्शन है प्रेस्फर
एकार्ट एंड जॉन मोस्ले, सी ऑप्शन है जोसेफ मैरी और डी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी वाला आंसर सही है। ठीक है, प्रेस्पर, एकार्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा था उस घटना को किस प्रतीक से दर्शाया गया है? तो ए ऑप्शन है घोड़ा, बी ऑप्शन है कमल बेसांड, सी ऑप्शन है पीपल और डी ऑप्शन है पदचिन्ह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला। ठीक है, गृह त्यागने की घटना का प्रतीक क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ए वाला, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी ऑप्शन है इंडियन ब्रेन मशीन और डी ऑप्शन है इंडियन बिजनेस मशीन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो पहला वाला सही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? यानी कि स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है उसमें किसका मिश्रण होता है? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, क्रोमियम और कार्बन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है साल, बी ऑप्शन है खैर, सी ऑप्शन है बबूल और डी ऑप्शन है साजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला खैर। ठीक है, जो बी वाला आंसर है खैर। ठीक है, कत्था किससे बनाया जाता है? खैर की लकड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ठीक है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ए ऑप्शन है गौतम बुद्ध, बी ऑप्शन है महावीर स्वामी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है विनोबा भावे। तो दोस्तों जियो और जीने दो का जो नारा दिया था वो महावीर स्वामी ने दिया था। बी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, ये बी वाला आंसर सही है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका बी वाला आंसर सही था, पीटरमारिट्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौत की सजा के मामले में क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि मौत की सजा को कौन माफ़ कर सकता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति और सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला। ठीक है, मौत की सजा जो माफ़ करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग है, किस नदी पर है? ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है शरावती नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, जोंग जलप्रपात किस नदी के किनारे है? शरावती। ठीक है, कौन सी नदी? शरावती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ए ऑप्शन है धनवंतरी, बी ऑप्शन है जीवक, सी ऑप्शन है चरक और डी ऑप्शन है सुश्रत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, कनिष्क का जो राजवैद्य था वो था चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 के नए नोट के पीछे हिस्से पर किसकी तस्वीर है? यानी कि 50 रुपये का जो नोट है उसके पीछे जो आकृति बनी है वो किसकी बनी है? ए ऑप्शन है लाल किला, बी ऑप्शन है सांची का स्तूप, बी ऑप्शन है हम्पी और डी ऑप्शन है रानी की बाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, 50 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है? हम्पी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ए ऑप्शन 1915 में, बी ऑप्शन 1916 में, सी ऑप्शन 1917 में और डी ऑप्शन 1905 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतः भारत आ गए थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किस वर्ष की थी? तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी वो कब की थी? ए ऑप्शन है 1789, बी ऑप्शन है 1790, सी ऑप्शन है 1779 और डी ऑप्शन है 1776। तो इसका सही आंसर है डी वाला 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है आपका मिजोरम और सी ऑप्शन है मणिपुर। तो मेघालय ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो वो है आपका सी वाला मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन है क्रोमियम से, बी ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड से, सी ऑप्शन है सिल्वर से और डी ऑप्शन है सिलिकॉन से। तो इसका सही आंसर है डी वाला, सिलिकॉन से बनी होती है। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन है रुद्रदामन, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो जूनागढ़ अभिलेख बी वाला आंसर सही है, रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है लचीला, सी ऑप्शन है कठोर और लचीला दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान, जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? कठोर और लचीला। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी लैन का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन है बिंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर और डी ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नोड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पहला वाला इसका सही आंसर है, ए वाला सही है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन नारकोइल और डी ऑप्शन है रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर है ए वाला, कन्याकुमारी में ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और दक्षिण हिंद महासागर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत की थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिंग और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है आपका बी वाला, ठीक है, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? ए ऑप्शन डोरंड रेखा, बी ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, सी ऑप्शन है मैगिनॉट रेखा और डी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो डी वाला आंसर सही है, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ए ऑप्शन है आपका श्रावण बेलगोला, बी ऑप्शन है लुबनी, सी ऑप्शन है पावापुरी और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा में आयोजित की गई थी, ठीक है। जो कनिष्क की जो बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, तो कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, यहाँ पर कनिष्क वो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और आपको बताना है कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है कुंडलवन और डी ऑप्शन है राजगृह। तो दोस्तों चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कुंडलवन है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है शिवालिक और डी ऑप्शन है विंध्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए वाला सही है, अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए ऑप्शन है कंठ उपनिषद, बी ऑप्शन है मुंडक उपनिषद,
और सी ऑप्शन है ईश उपनिषद और डी ऑप्शन है केन उपनिषद। तो इसका सही आंसर है बी वाला मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1963, बी ऑप्शन 1964, सी ऑप्शन 1965 और डी ऑप्शन 1966। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। ठीक है, 1966, डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका 9 वाला आंसर सही है, सी वाला आंसर सही है, क्योंकि वर्तमान में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, डी वाला आंसर सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? यानी कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है बी वाला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो सी वाला आंसर सही है। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी थे। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, बी ऑप्शन है संबोधि, सी ऑप्शन है धर्मचक्र परिवर्तन और डी ऑप्शन है महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी वाला आंसर सही है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माल्य मिंटो सुधार है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1962 और डी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो डी वाला आंसर सही है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी वाला आंसर सही है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस समय भारत में नहीं थे। क्योंकि भारत में कब आए थे? 1915 में भारत आए थे। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत मिलता है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ए ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, डी ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आपका बी वाला सही है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ए ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, बी ऑप्शन है ऐत्रेय उपनिषद, सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ओम शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चनों के द्वारा आप आगे की भी तैयारी कर सकते हैं। तो
वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और जब चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन मालूम किया था, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर था वो ए वाला आंसर सही था। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। और ये है आज की वीडियो का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 63, बी ऑप्शन अनुच्छेद 76, सी ऑप्शन अनुच्छेद 148 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 280। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।